नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे चैप्टर तो 6 है। तो मैं फर्स्टली अगर हमने अकाउंट्स के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले अकाउंट्स के रूल्स पता होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो सबसे मेनली है, फर्स्टली इसमें दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो जो काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से जो अप्रोच चलती आ रही है, और मॉडर्न जो आज के टाइम की नई अप्रोच है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरह के अकाउंट होते हैं। फर्स्टली है पर्सनल, सेकंड है इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो सबसे पहले हम नेचुरल पर्सन के बारे में बात करते हैं। नेचुरल पर्सन वो है हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, लाइक राम, श्याम। कोई पर्सन है जिसको जो लाइक अ सब्जेक्टिव पर्सन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें आत्मा नहीं होती, ठीक है। कोई कोऑपरेटिव बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एक कंपनी है। तो कंपनी में हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी का सिर्फ नेम यूज़ होता है और उसको चलाने वाले पर्सन होते हैं। तो कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अक्रूड इनकम है, ठीक है, एडवांस इनकम है। तो सारे ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो इस पर्सनल अकाउंट में, तीनों पर्सनल अकाउंट्स में एक ही रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में इसको आगे दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम दोनों तरह, इसमें हमारी सभी तरह की एसेट्स आ जाती हैं। एसेट्स में लाइक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती हैं जिसे हम टच करके दे सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। टेंजिबल एसेट की एग्जांपल दी हुई है, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड। तो लैंड को भी हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में हो गया लाइक कैश, ठीक है, प्लांट और मशीनरी। तो इनटेंजिबल एसेट क्या है, लाइक गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, पंजाबी भाषा में इसमें बात समझे तो मित्रों का ना चलता है। गुडविल का मतलब की होता है जी, गुडविल का मतलब होता है भी हम अपने नाम के कारण हमें कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि इसकी एग्जांपल एक समझ लेते हैं, एक एमआई कंपनी है और एक एप्पल कंपनी है, ठीक है। एमआई कंपनी जब ये अपना फ़ोन बेचती है तो एक फ़ोन से 1000 से 1500 रुपये का प्रॉफिट कमाती है। लेकिन जब एप्पल बेचती है कंपनी, 10 से 15,000 रुपये का एक फ़ोन के पीछे प्रॉफिट कमाती है। तो दोनों में प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी फ़र्क है। तो ये सिर्फ उसकी गुडविल के कारण है, ठीक है। तो आप गुडविल का मतलब समझ गए होंगे, जैसे आपकी फ़र्म की वैल्यू क्या है। तो इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम टच नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है हमारे पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हमने मान लो कोई नई खोज की है तो उसको हम अपने नाम पर इशू करवा लेते हैं, इसको पेटेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। जैसे हम ट्रेडमार्क, हमने अपनी कंपनी का कोई सिंबल दिया हुआ है, जैसे नाइकी का शूज़ है तो नाइकी शूज़ का ट्रेडमार्क क्या है, ऐसे राइट का निशान है। एडिडास शूज़ में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिंबल से बने होते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या है, मतलब जो सिंबल या लोगो है वो अपने नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं। ये भी कंपनी की एक तरह की एसेट होती हैं। तो इसका एक रूल है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और रेवेन्यू से। तो इसमें जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे रेवेन्यू या कमाई है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। तो इसका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। तो आगे हमने कुछ एग्जांपल ली है, बुक में भी एग्जांपल दी हुई है। बुक ये मैं फॉलो करवा रहा हूँ टी एस गरेवाल की। तो जो ये लोग टी एस गरेवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनको पढ़ने में और समझने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है। तो मैं आपको वो शॉर्ट में और डिटेल में बता रहा हूँ। कोई भी अगर किसी का डाउट है तो वो कमेंट में अपना पूछ सकते हैं। तो जैसे कि कैश है, कैश ये देखिए हमारी क्या एसेट है, क्या है, एसेट्स। ठीक है। तो इसमें ये कौन सा अकाउंट में आएगी, रियल अकाउंट में। इसके ऊपर कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश का मतलब क्या है, अगर भी हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो इसको डेबिट करेंगे, अगर क्रेडिट कब करेंगे, जब हमारे बिजनेस में से जाएगा। तो नेक्स्ट वैसे ही बैंक है। ठीक है। बैंक में ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल अकाउंट है, ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, अगर बैंक से हम पैसा, बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। अगर बैंक से हम पैसा निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। मतलब ये पर्सनल अकाउंट में रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर। अगर बैंक पैसा रिसीव करे तो इसको डेबिट कर दिया, अगर बैंक हमें पैसा दे रहा है गिवर के तौर पर, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है या अक्रूड इनकम है, तो उसका हिसाब किताब इसमें कौन से अकाउंट में होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और बाकी भी ये हमारी सेल है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। ठीक है। तो हमने अभी ये पढ़ा था, जितने भी हमारे इनकम है इनको क्रेडिट करना है और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं इसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अक्रूड इंटरेस्ट। ये भी हमारा क्या है, अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने अभी बताया। लीज और प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, मतलब ये हमारी एसेट है, तो ये इसमें रियल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट होगा। ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट रूल होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो ये देखिए हमने सोल्यूशन में बता रखे हैं, अलग अलग कैटेगरी है, तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं कौन से रियल अकाउंट में आते हैं और कौन से नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। हमारी मतलब जो बुक टी एस गरेवाल की फॉलो कर रहे हैं उनको पढ़ने में काफ़ी इजी होगा। तो आप ये अलग अलग एग्जांपल ट्राई करिए। ठीक है। अब हम इसकी मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे। हमने ट्रेडिशनल जो परंपरागत अप्रोच आ रही है वो हमने पढ़ ली है, और आप इसकी एग्जांपल्स को ट्राई करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे वो कमेंट में पूछ सकता है। तो मॉडर्न अप्रोच में है, फर्स्ट है एसेट अकाउंट। इसमें क्या है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसमें क्या है, एसेट कैसे बढ़ती है, डेबिट होकर। हमारी बिजनेस में जितनी भी एसेट है वो कैसे बढ़ेंगी, डेबिट होके, और कम कैसे होंगी, क्रेडिट होके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है। हमने किसी से अगर उधारी ली है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको चुकाएं। ठीक है। तो इसमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या लगता है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। तो ये एसेट का एकदम ऑपोजिट है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है भी एसेट कैसे बढ़ेगी,
एसेट कैसे बढ़ेगी, डेबिट होके, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी क्रेडिट होकर। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। और अगर एसेट कम होगी तो वो कैसे कम होगी, वो कैसे कम होगी, क्रेडिट होकर। लेकिन लाइबिलिटी कैसे कम होगी, ठीक है, लाइबिलिटी कैसे कम होगी, वो होगी डेबिट होकर। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारी कंपनी की एसेट क्या होती हैं और लाइबिलिटी क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली आप इन रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर का नेम, जो बिज़नेस है जो उसको चला रहा है उसके मालिक का जो जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। काफ़ी सारे लोगों को देखिए, हमारी जो पंजाबी या हिंदी में मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो जो इस वीडियो में जो देखेगा उसको मैं इजीली लैंग्वेज हर हर अक्षर का मीनिंग समझा सकता हूँ, अकाउंट्स का जो मीनिंग है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो कैपिटल का मतलब क्या है, देखिए जो भी बिजनेस मैंने अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल इम्प्लीमेंट होगा, डेबिट दी डिक्रीज, क्रेडिट दी इंक्रीज। तो कैपिटल हमारे बिजनेस में कैसे बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट होकर। कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट होकर। और डिक्रीज़ कैसे होगी, डेबिट होकर। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो कौन सी जर्नल एंट्री पड़ेगी, कैश अकाउंट, या अगर चेक का आया है तो बैंक अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल क्रिएट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट जब भी एडिशन होगी। ठीक है, बच्चों को इस जर्नल एंट्री में काफ़ी प्रॉपर दिक्कत होती है। तो आज हम सिर्फ रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो मेनली जर्नल एंट्रीज़ है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या है, जो हमारी जितने भी इनकम है और गेंस है, एग्जांपल जैसे सेल है हमारी। ठीक है, ये हमारी इनकम है। डिस्काउंट, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, मान लो 100 रुपये की थी तो 80 रुपये में हमें मिल गई, तो हमारा 20 रुपये का फ़ायदा है, तो हमने डिस्काउंट मिल गया, ये भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव किया है, हमारे पास पैसे पड़े थे, हमने बैंक में एफडी करवा दी जो उससे ब्याज आ रही है। ठीक है, या किसी को लोन दिया हुआ है तो उससे इनकम आई है। कमीशन रिसीव किया है, या बैड डेब्ट हमारे रिकवर हो गए। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, जिनको हमने उधारी पर सेल की थी और वो हमारा पैसा नहीं लौटा रहे हैं। मान लीजिए हमारा जैसे अब सेशन पीरियड चल रहा है 2022 और 23 का। 2022-23 में हमने 1 लाख की सेल की, उसमें से 20,000 लोग हमारा पैसा खा गए, वो हमारे बन गए बैड डेब्ट्स। क्या होते हैं वो, हमारे बैड डेब्ट्स। तो अगला, अगर इस साल हमें 22-23 में मतलब ये हमारे रिकवर नहीं हुए, अगर ये 2023 और 24 में हमें रिकवर होते हैं तो ये बैड डेब्ट्स क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो ये बढ़ते कैसे हैं, ये बढ़ते कैसे हैं, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट होकर। इनकम कैसे बढ़ेगी, रूल्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट होकर, और कम कैसे होगी, डेबिट होकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट अकाउंट है, लास्ट अकाउंट है हमारा एक्सपेंसेस का। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस ये हमेशा कैसे बढ़ेंगे, डेबिट होकर, और कम कैसे होंगे, क्रेडिट होकर। ठीक है, जैसे परचेज, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, लॉ, रेंट, ये हमारे सभी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ये हमारा एक्सपेंस है। किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, जब हमने कोई चीज़ खरीदी वो घिस रही है। डिस्काउंट लाउड, हमने मतलब 100 की चीज़ किसी को 90 रुपये में दे दी, 10 रुपये का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, या नुकसान, या हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि हमने सेल को प्रमोट करना, तो ये भी एक तरह का खर्चा अकाउंट होता है। ठीक है, अगर हमने रेंट की बिल्डिंग ली है तो रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो इसमें क्या रूल इम्प्लीमेंट होता है, जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा, और जब भी वो एक्सपेंस कम होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, आप रूल में देख सकते हैं। ठीक है, एक आप बुक में भी दे सकते हैं, ये इजीली चार्ट बना हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं।
अगर मेरी द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।